स्ट्रेंजर थिंग्स ये इन गिने चुने शोज में से आता है जिसमें वो सब है जो मुझे किसी शो में चाहिए। कॉमेडी, गुड रिटन कैरेक्टर्स, हॉरर, ब्रिलियंट म्यूजिक, रेफरेंसेस और वो अपसाइड डाउन वाला कॉन्सेप्ट। इस शो में ऐसी कोई चीज नहीं है जो इस शो को लवेबल ना बनाए, एटलीस्ट मेरे लिए तो नहीं। हाँ, तो इसी शो पे आज मैं बात करने वाला हूँ थिंग्स आई लव्ड अबाउट स्ट्रेंजर थिंग्स। तो सबसे पहले बात करते हैं इस सीरीज के कैरेक्टर्स की। इस सीरीज में कई गुड रिटन कैरेक्टर्स हैं और इस सीरीज के स्ट्रॉन्ग पॉइंट की बात करूं तो डेफिनेटली इस सीरीज के कैरेक्टर्स को तो इंक्लूड करना ही होगा। एक तरह से कहूं तो इस सीरीज का स्ट्रॉन्ग पॉइंट ही इस सीरीज के कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि एक अच्छी स्टोरी के लिए चाहिए होता है उस सीरीज के कैरेक्टर्स को बेटर कैरेक्टर डेवलपमेंट, जो कि स्ट्रेंजर थिंग्स में इस चीज को हल्के में नहीं लिया है, क्योंकि इस सीरीज में हर एक कैरेक्टर्स को इनफ स्क्रीन टाइम मिला है, जिसके कारण सीरीज का ऑलमोस्ट हर एक कैरेक्टर कहानी के लिए इंपॉर्टेंट फील होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस सीरीज के किड्स कैरेक्टर पे। तो इन सब कांड की शुरुआत होती है 4 दोस्तों से, माइक, डस्टिन, लूकस और विल, जिसमें से विल गायब हो जाता है और ये तीनों निकल जाते हैं उसे ढूंढने। और विल को ढूंढते ढूंढते इन्हें मिल जाती है 11, जिसके पास टेलेकिनेसिस और भी मस्त पावर्स होती है। एक ऐसा ग्रुप जो पहले से ही सुपर हीरो और मैजिकल स्टफ से ऑब्सेस्ड है। अगर उन्हें एक ऐसी लड़की मिल जाए जो खुद सुपर हीरो की पावर रखती हो तो क्या होगा? वही होगा जो इस सीरीज में हमें दिखाया है। और हरकतें भी गजब गजब करी है इन्होंने। एट दी एंड है तो बच्चे ही ना। और वो पावर ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्त को ढूंढने के लिए जंगल में जाना जबकि पता है वहां खतरा है, दोस्त को बचाने के लिए खाई तक में कूदने को तैयार हो जाना। हाँ, ऐसी दोस्ती कहाँ मिलती है? ऑल्दो मेरे तो सारे दोस्त हरामी थे। और जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ते जाते हैं इन कैरेक्टर्स को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे फ्रेंडशिप में चीजें पहले जैसी ना रहना, किसी को अपना प्यार नहीं मिल रहा तो कोई खुद से ही परेशान है, जो कि ये शो करता है कि इन कैरेक्टर्स को कितने अच्छे से लिखा गया है। पर ये जान लो कि इस सीरीज का पूरा फोकस किड्स पे ही नहीं है, इस सीरीज के अडल्ट कैरेक्टर्स भी कोई कम औसम नहीं है। स्टीव हैरिंगटन, जो शुरुआत में तो एक बुली और एक हरामी आदमी था बट लेटर एक बेबी सीटर बन जाता है। नैन्सी, जो शुरुआत में तो अटेंशन वांटेड गर्ल थी बट एट द एंड सबसे बैडेस्ट कैरेक्टर बन जाती है। जॉयस, एक केयरिंग और बहादुर मॉम और उसका नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड, चाहे विल को अपसाइड डाउन से लाना हो या हॉपर को रशियंस की हाई सिक्योरिटी प्रिजन से। हॉपर, हॉकिंस का चीफ ऑफ पुलिस, जिसके ब्रेव और फादरली एटीट्यूड ने हेल्प करी विल को ढूंढने में और एल को सेफ रखने में। और कैरेक्टर्स की बात हो रही है और मैं एडी मंसन को भूल जाऊं, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये कैरेक्टर कोई ज्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं था बट कम टाइम में भी ये कैरेक्टर फैन फेवरेट बन गया था। और एडी मंसन का वो गिटार वाला सीन, यस यस यू आर द बेस्ट। सीजन 4 में जितनी भी अच्छी चीजें हुई है उनमें से एक चीज एडी मंसन का कैरेक्टर भी है। चलो, ये तो थोड़ी थोड़ी बात कर ली मैंने इस सीरीज के कैरेक्टर्स पे, बट सीरीज में आपको इन कैरेक्टर्स के बारे में और जानने को मिलेगा और कई कैरेक्टर्स को तो आप चाह कर भी हेट नहीं कर पाओगे। अब जो सेकंड पॉइंट आता है वो है इस सीरीज का म्यूजिक। देखो, ये कहना गलत नहीं होगा कि इस सीरीज का म्यूजिक सिलेक्शन बहुत ज्यादा अच्छा है। मैं इनके कोई 70s और 80s के गाने से वाकिफ नहीं हूँ, बट फिर भी जो जो म्यूजिक सुनाई दे रहा था वो सब के सब एपिक थे। इवन स्ट्रेंजर थिंग्स की सीरीज में 70s और 80s के मेटल कवर्स भी सुनने को मिल जाएंगे, जिनमें से सबसे ज्यादा बढ़िया मुझे तो मास्टर ऑफ पपेट्स ही लगा। और इन्हीं के साथ कई 70s और 80s के सॉन्ग्स को रीबॉर्न किया है, जैसे साइको किलर, यू स्पिन मी अराउंड, एसेट्रा एसेट्रा। और जिस टाइम पीरियड में स्ट्रेंजर थिंग्स सेट है 80s में, इन्होंने सॉन्ग्स भी उसी हिसाब से चूज किए हैं। नॉट इवन सॉन्ग्स एंड म्यूजिक, इस सीरीज के स्कोर्स भी लाजवाब हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट है काइल डिक्सन एंड माइकल स्टेन का किड्स और अपसाइड डाउन। काइल डिक्सन और माइकल स्टेन ने अपना काम बहुत ज्यादा अच्छे से किया है और इस सीरीज के साउंड ट्रैक्स इसलिए भी अच्छे लगते हैं क्योंकि जो भी साउंड ट्रैक वो पिक करते हैं उस साउंड ट्रैक का सीन से कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। जैसे जॉनथन और विल का ही सॉन्ग ले लो जो कि है शुड आई स्टे और शुड आई गो, जो इंस्टेंटली सीजन 1 में ले जाता है। और इस सीरीज में आपको कैरेक्टर्स के सॉन्ग भी सुनने को मिल जाएंगे, जैसे जिम हॉपर का है यू डोंट मैस अराउंड विद जिम और मैक्स का है केट बुश का रनिंग अप दैट हिल। हाँ, मैं मानता हूँ ये सॉन्ग ज्यादातर फैंस को पसंद आया है, बट मेरे लिए ये सॉन्ग अभी भी सेकंड नंबर पे है, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे ऑफ कोर्स किसको नहीं पसंद ये सॉन्ग। और अब थर्ड पॉइंट आता है नॉस्टैल्जिया और रेफरेंसेस। ये सीरीज 1980s में टेक प्लेस करती है और डफर ब्रदर्स ने बहुत ढंग से पीरियोडिक डिटेल्स पे ध्यान दिया है। हाँ, ये श्योर सी बात है कि हमें वो नॉस्टैल्जिया नहीं मिलेगा, मेरे साथ भी यही हुआ था, स्ट्रेंजर थिंग्स के साथ भी और वांडाविजन के साथ भी। पर आप 80s की एपिकनेस को फील कर पाओगे जस्ट बाय वाचिंग दिस सीरीज। और इस सीरीज में भर भर के रेफरेंसेस हैं, जैसे कि बैक टू द फ्यूचर, दी टर्मिनेटर, घोस्टबस्टर और भी कई सारे। और मूवीज के अलावा भी कई छोटी छोटी डिटेल्स है जो 80s की वाइब देती है, जैसे लूकस का न्यू कोक पीना, स्टीव का फॉरेफ एसिड का स्प्रे यूज करना। और कई 80s के स्टार्स भी इस सीरीज में आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे वियोना राइडर और सीन ऑस्टिन। और अब फोर्थ तो सबसे बेस्ट पॉइंट है मल्टी जॉनर स्टोरी टेलिंग। स्ट्रेंजर थिंग्स अपने मल्टी जॉनर स्टोरी टेलिंग की वजह से ऑडियंस तक पहुंच पाई है, जैसे हॉरर, कॉन्स्पिरेसी, थ्रिलर, एडवेंचर टेल सब हमें इस सीरीज में ब्लेंड करके दिखाया गया है।
और इस सीरीज की एक अच्छी बात ये भी है कि ये सीरीज किसी भी जॉनरा पे ज्यादा फोकस नहीं करती। इसके बजाय ये सीरीज जॉनरा से एलिमेंट लेती है ताकि एक अच्छी और इंगेजिंग स्टोरी बन पाए। और मल्टी जॉनर की वजह से इस सीरीज को वो भी देख सकते हैं जो हॉरर और कॉन्स्पिरेसी थ्रिलर को नहीं देखते। और इसमें भी एक चीज हेल्प करती है, वो है इस सीरीज का ह्यूमर। इस सीरीज में भर भर के तो नहीं, बट जितनी भी कॉमेडी है वो बहुत ज्यादा अच्छे से वर्क करती है। एग्जाम्पल के लिए सीजन 3 के क्लाइमेक्स में लिटरली माइंड फ्लेयर पीछे पड़ा है और सूजी और डस्टिन वो ऑकवर्ड सा सॉन्ग गाते हैं। और ऐसे ही कई मोमेंट्स हैं जो आपको हंसाने से पीछे नहीं हटेंगे। तो आई थिंक इतना वीडियो के लिए काफी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करना। मेरे चैनल की अदर वीडियोस को भी चेक कर सकते हो। अगर पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। ओह थैंक्स। वेट, मैं तो अकेला रहता हूँ, फिर ये कौन बोला?